नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और अब हम पहुंचे हैं गोवा शहर। ये गोवा का एक समुद्री किनारा है। थोड़ी दूर पर बहुत मशहूर कलंगूट और बाघा बीच है और यहां से खड़े होकर हम कुछ सवाल उठा रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है? देखिए, भाजपा पर यह इल्जाम लगते रहे हैं कि वो दरअसल सवर्णों की पार्टी है और शहरी मध्य वर्ग की पार्टी है। लेकिन अब यह सवाल उठा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है? और यह सवाल कोई मैं नहीं उठा रहा हूं, कोई पत्रकार नहीं उठा रहा है, कोई सामाजिक संगठन नहीं उठा रहा है, कोई विरोधी दल भी नहीं उठा रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें दलितों का मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए कि कर्नाटक के एक सांसद है, दलित सांसद और बहुत सीनियर सांसद है, रमेश जिगाजिनागी। तो रमेश जिगाजिनागी ने कहा है कि मुझे लोगों ने मना किया था कि भाजपा में मत जाओ, मैं नहीं माना, लेकिन अब मुझे लोग डांट रहे हैं कि क्यों गए ऐसी दलित विरोधी पार्टी में। तो रमेश जिगाजिनागी ने जो कहा है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रमेश जिगाजिनागी भाजपा को कर्नाटक में खड़ा करने वाले लोगों में से रहे। और ऐसा भी नहीं है कि वो पहली बार के सांसद है, दूसरी बार के सांसद है, तीसरी बार के सांसद है, वो 7 बार सांसद रह चुके हैं। जी हाँ, ये 7 बार। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं, उंगली पर गिने हुए लोग हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में 7 बार का रहा हो। और ऐसा भी नहीं है कि केवल वो पार्लियामेंट में 7 बार रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद ही पिछली बार उनको सैनिटेशन का मंत्री बनाया था, राज्य मंत्री बनाया था, तो वो मंत्री रह चुके हैं खुद नरेंद्र मोदी की सरकार में। कर्नाटक में 1998 में रमेश जिगाजिनागी की जो संसदीय यात्रा थी वो शुरू हुई थी। तमाम दलों में रहे, उसके बारे में भी बताएंगे कि क्यों वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आकर मैंने भूल की, वो किन दलों में रहे हैं। लेकिन 1998 में सांसद बनने से पहले वो विधायक रहे, और केवल विधायक नहीं रहे, कर्नाटक के मंत्री रहे, कई मामलों के मंत्री रहे, और वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं रमेश जिगाजिनागी। आपको बताएं कि 1983 से लेकर 89 तक लगातार 6-7 साल तक वो विधायक रहे। फिर 94 से लेकर 98 तक वो रहे विधायक, मिनिस्टर ऑफ होम, गृह मंत्री रहे, जो अभी भारत सरकार में अमित शाह है, एक्साइज के मंत्री रहे कर्नाटक में, सोशल वेलफेयर के मंत्री रहे, रेवेन्यू के मंत्री रहे। तो 4-4 मंत्रालयों के मंत्री रहे कर्नाटक में वो सांसद बनने से पहले। और सांसद भी वो जब 1998 में बने तो 1998 के बाद कभी हारे नहीं, लगातार जीतते चले गए। और ऐसा भी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दम पर सांसद बने हो, नरेंद्र मोदी की लहर में सांसद बन गए हो, अमित शाह की चाणक्य बुद्धि के कारण सांसद बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश जिगाजिनागी एक बहुत बड़े नेता हैं, कर्नाटक के दलित नेता है बहुत बड़े, और बीजापुर से वो जीतते रहे। तो सबसे पहले वो 1983 में जनता पार्टी से बने विधायक, उसके बाद जनता दल से बने, फिर लोक शक्ति गए, और पहली बार जब वो सांसद बने तो लोक शक्ति से बने, फिर जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, और उसके बाद 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। जब कहें कि नरेंद्र मोदी को केंद्रीय राजनीति में लोग जानते भी नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो 2004 से वो भारतीय जनता पार्टी में है, 20 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में, और 20 साल बाद रमेश जिगाजिनागी को अचानक से ये आत्मबोध हुआ है कि दलित विरोधी पार्टी है। तो सवाल ये है कि रमेश जिगाजिनागी ऐसा क्यों कह रहे हैं, और क्या वो वाकई इसको लेकर गंभीर है? क्योंकि भाजपा एक दलित विरोधी पार्टी अगर है तो 20 साल तक उनको यह एहसास क्यों नहीं हुआ? 20 साल तक वो उसी पार्टी में क्यों बने रहे? नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री क्यों रहे? ये सारे सवाल हैं। लेकिन
इससे ज्यादा जो चर्चा है वो ये है कि रमेश जिगाजिनागी का अब दिल डोल रहा है। या तो नरेंद्र मोदी को उनको मंत्री बनाना पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों में, नहीं तो कोई पद देना पड़ेगा, क्योंकि रमेश जिगाजिनागी एक ऐसे नेता हैं जो पार्टियों पर बहुत आधारित नहीं है। उनका अपना एक आधार है और वो आधार बहुत बड़ा है और उस पर वो राजनीति करते हैं। इसी का इशारा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है, कोई एहसान नहीं है मेरे लिए मंत्री पद। मैं बहुत समय तक मंत्री रहा हूं, अलग अलग महकमों का मंत्री रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे, लेकिन इससे उनकी सोच जरूर जाहिर हो गई है कि कैसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और खुद भाजपा का जब एक सांसद कह रहा हो कि मेरी पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, तो आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन ये भी देखिए कि 28 जो मंत्री हैं मोदी के कैबिनेट में वो ओबीसी तबके से आते हैं, 29 जो हैं सवर्ण आते हैं, दलितों की भागीदारी उससे कम है। तो ये जो सवाल उठाया है रमेश जिगाजिनागी ने कर्नाटक जाने के बाद, ये क्या इशारा कर रहा है? क्या ये नरेंद्र मोदी के आभा मंडल का क्षरण है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो खिसकती हुई जमीन है उसकी तरफ इशारा कर रहा है ये? लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि पहली दफा खुलकर भाजपा के भीतर से किसी नेता ने कहा है कि मेरी पार्टी दरअसल दलित विरोधी पार्टी है। और रमेश जिगाजिनागी ने साफ कहा कि आपने चुन चुनकर सवानों को मंत्री बनाया, कर्नाटक कोटे से 4 मंत्री बनाए गए हैं। तो रमेश जिगाजिनागी जो है उनका दिल बैठा हुआ है, वो हताश है, उदास है या हमलावर है, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये जो आरोप लगा है कि भाजपा एक दलित विरोधी पार्टी है, ये बहुत गंभीर आरोप है। और जिस तरीके से आरक्षण को लेकर भाजपा पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार कास्ट सेंसस से भाग रहे हैं, उससे और उसमें अगर ये जुड़ जाएगा कि भाजपा के अंदर से ये आवाज उठ रही है कि भाजपा एक दलित विरोधी पार्टी है, तो जब भाजपा अगर दलित विरोधी पार्टी बनती है, किसी नेता अगर अंदर के किसी नेता ने ये कहा है, तो नरेंद्र मोदी पर यह सीधा आरोप जाता है कि नरेंद्र मोदी एक दलित विरोधी नेता है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक दलित के माथे पर पेशाब कर दिया गया था और वो भाजपा के एक बहुत बड़े नेता के प्रतिनिधि का काम था और इसके बाद पैर धोना पड़ा था शिवराज सिंह चौहान को। तो ये सब घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये सारे आरोप लगते रहे, लेकिन एक सांसद का यह कहना कि भाजपा दलित विरोधी पार्टी है, ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। और इस गंभीरता को भुनाने के लिए विपक्ष जो है वो कमर कसकर खड़ा है और कांग्रेस पार्टी ने, दूसरे दलों ने बहुत तीखा हमला बोला है कि अब तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सबके सामने आ गया है कि आप किन लोगों की राजनीति करते हैं, कैसी राजनीति करते हैं और भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन रमेश जिगाजिनागी क्या चाहते हैं, ये सवाल है। क्या वो कांग्रेस की तरफ थोड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं? और अगर वो इस माहौल में, जबकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कांग्रेस को केवल 9 सीटें मिली हैं, ऐसे में अगर कोई कांग्रेस की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या यह राहुल गांधी के चमत्कारिक व्यक्तित्व का नतीजा है? क्या उनका ऑरा, उनका आभामंडल बड़ा हो रहा है? ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट, गोवा के कलंगूट बीच से। नमस्कार।